देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ट्रक का, ठीक है, और उस पे ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg का, ठीक, और उसके बीच सरफेस के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है और ट्रक मूव कर रहा है। ये ट्रक है, मान लीजिए ये किसी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक मेरा मूविंग ट्रक पे है, तो और ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर हम इस ट्रक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो यहाँ पे मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ट्रक मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें स्यूडो फोर्स, एक फिक्टिशियस फोर्स लेना पड़ता है, तब जाकर मेरा न्यूटन्स लॉ वहाँ फॉलो होगा। नहीं तो देखिए क्या होता है कि अगर हम इस ट्रक पे खड़े हैं तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे, ये कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा तो ब्लॉक तो साथ जाएगा, ठीक है, हम भी साथ जाएंगे, पर अगर ये अपना एक्सेलरेशन कुछ लिमिट के पार कर दिया तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर आकर हमसे टकरा जाएगा, हम खुद इधर चले जाएंगे। तो सोचेंगे ना कि हम लोग को कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, फिर भी हम लोग इधर क्यों धक्का खा रहे हैं, हम लोग कौन इधर धक्का दे रहा है, कोई एजेंट तो है नहीं फोर्स देने वाला। तो यहाँ पे आपका न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है कि कहीं एक्सेलरेशन है तो कहीं मूवमेंट है तो ज़रूर फोर्स है, तो यहाँ एक्सेलरेशन हम लोग का हो रहा है, हम लोग वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, तो कहाँ फोर्स है, तो हमें एक फिक्टिशियस फोर्स मानना पड़ेगा, और वो फोर्स का एक्सेलरेशन इस मूविंग फ्रेम के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे कि अगर ये जो ट्रक है 5 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस ब्लॉक पे या हम पे इस डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेशन होगा, और मेरा मास मान लीजिए 70 kg है, तो हम पे फोर्स लगेगा 70 है, जो जितना भारी रहेगा उस पे उतना ज़्यादा बड़ा फिक्टिशियस फोर्स स्यूडो फोर्स लगेगा, इस ब्लॉक पे इधर ma फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दिस इज योर फोर्स इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको कैंसिल करने के लिए दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स उस पे लगेगा, ठीक। हमसे पूछा गया है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो म्यू वगैरह सब दिया हुआ है, म्यू दिया है, मास दिया है, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पूछा है तो आपके मन में एक फॉर्मूला आया होगा म्यू एस एन, ठीक, पर ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में थोड़ा सा सावधानी रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा म्यू एस एन नहीं होता है, ये म्यू एस एन के बराबर होगा या उससे छोटा भी हो सकता है वैल्यू, तो ये डिपेंड करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है कि वो किसको कैंसिल करने के लिए आया है। यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है इस ma को कैंसिल करने के लिए आया है, तो अगर तो जैसा ma का वैल्यू होगा वैसा ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक, पर इसका भी एक लिमिट होता है, अगर ये ma का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाए या उससे अगर बड़ा हो जाए तब ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को रोक नहीं पाएगा, ये ब्लॉक इधर चला जाएगा। तो एक रेंज ऑफ वैल्यू होता है इस स्टैटिक फ्रिक्शन का, अगर आप ये फॉर्मूला लगाकर निकालते हो तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू एस है 0.6 और एन एम है 1, जी है 10, तो 6 आया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 6 नहीं है, ऑप्शन में भी देखिए 6 न्यूटन है, पर ये 6 न्यूटन नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि एक्चुअल में नीड कितना है, जितना नीड्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो मास 1 kg, एक्सेलरेशन 5, तो 5 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में
5 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होगा, ना कि इतना। ये मैक्सिमम इतना तक हो सकता है, बट होगा इतना। अगर ये मान लो 6 हो गया तो ये भी 6 इधर निकालेगा। पर ये अगर 7 हो गया, ए में एक्सेलरेशन बहुत बढ़ा दिया जिसकी वजह से 7 हो गया, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ हार मान जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 6 ही है। तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, मोशन होने लगेगा, रिलेटिव मोशन होने लगेगा, और फिर जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन हो, जो भी म्यू के हो, उस हिसाब से फिर मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये बात। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।